धूम्ररजांची पिंजरी वाजते या वायू ते हो करी, का सूर्यबिंबा माझारी अंधारे रिगे। धुएं के कणों का बना हुआ पिंजड़ा बहती हुई हवा को बस अब रुक जाओ यह कहकर क्या रोक सकता है? अथवा क्या सूर्य के प्रभामंडल में अंधकार का प्रवेश हो सकता है? हे असो पर्वत हृदयीचे, जेवी पर्जन्यधारी नखोचे, तेवी कर्मजात प्रकृतीचे न लगे मज। यदि ऐसा हो सके तो ही ये कर्म मुझे बांध सकते हैं, वरना नहीं। ये बातें रहने दो। जिस प्रकार वर्षा की धारों से पर्वत के पेट में होने वाले पदार्थ विद्ध नहीं होते, उसी प्रकार प्रकृति के द्वारा किए गए कोई भी कर्म मुझे स्पर्श नहीं कर सकते। एरवी ये प्राकृते विकारी, एकोमीची असे अवधारी, परी उदासीनाचिया परी करीना करवी। यदि वास्तव में देखा जाए तो इस प्रकृति के विकार में, कार्यरूप जगत में एक मैं ही व्याप्त हूँ ऐसा समझ लो। परंतु उदासीन पुरुष के समान मैं स्वयं कुछ करता नहीं हूँ और न किसी से कुछ कराता ही हूँ। दीपू ठेविला परिवरी, कवणाते नियमी ना निवारी, आणि कवण कवणीये परी राहाटे ते नेणे। घर में रखा जलता हुआ दीपक किसी से यह कहकर कोई नियम नहीं डाल देता कि तुम एक फलाना काम करो, और यदि कोई कुछ काम कर रहा हो तो उसका निवारण भी नहीं करता, और कौन किस प्रकार से व्यवहार कर रहा है उसे वह जानता तक नहीं। तो जैसा का साक्षीभूतु गृह प्रवृत्ति रहितु, तैसा भूतकर्मी अनासक्तु मी भूति असे। जिस प्रकार वह दीपक केवल साक्षीभूत होकर रहता है और घर के संबंध में उसमें किसी प्रकार की प्रवृत्ति नहीं होती, उसी तरह मैं सभी भूतों में रहकर भी भूतों के द्वारा किए जाने वाले कर्मों में अनासक्त तटस्थ साक्षीभूत रहता हूँ। हा एकच विप्रावो पुडुती, काही सांगो बहुवा उपपत्ती, तरी एकी हेला सुभद्रापती। ये तुले जाण। हे अर्जुन, यह एक ही विचार मैं बार बार अनेक युक्ति प्रयुक्त से मैं कहाँ तक बतलाऊं? तो भी एक बार इतना ही जान लो कि मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। प्रकृति मेरी अध्यक्षता में चराचर सहित संपूर्ण जगत की रचना करती है। हे कुंती नंदन, इसी हेतु से जगत का विविध प्रकार से परिवर्तन होता है। जैसा लोक चेष्टा समस्ता निमित्त मात्र का सविता, तैसा जगत प्रभवा पांडुसुता हे तुम्ही जाण। जिस प्रकार सूर्य सभी लोगों के व्यापार का केवल निमित्त होता है, उसी प्रकार हे अर्जुन तुम जान लो कि जगत की उत्पत्ति का मैं निमित्त कारण हूँ। काजे मिया अधिष्ठिलिया प्रकृती, होता ते चराचराचिया संभूती, म्हणोनी मी हेतु हे उपपत्ती उघड आईक। क्योंकि मैं जो अधिष्ठान रूप से प्रकृति का स्वीकार करता हूँ, तब इस स्थावर जंगम जगत की उत्पत्ति होती है। इसीलिए मैं जगत की उत्पत्ति का निमित्त कारण हूँ, यह विचार स्पष्ट रूप से समझ लो। येणे उजियडे निरुते, निहाळी पाया योगाते, जे माझ्या ठाई भूते मी भूती नसे। इसी विचार के स्वच्छ प्रकाश में शुद्ध ज्ञान दृष्टि से इस ऐश्वर्य योग की ओर ठीक से देखो। वह योग ऐसा है कि भूत मात्र मुझ में है, परंतु मैं भूत मात्र में नहीं हूँ। अथवा भूते माझ्या ठाई आणि मी भूता माझी नाही, या खुणा आतु तू कही चुको नको। अथवा ये भूत मात्र मुझ में नहीं है और मैं भी इन भूत मात्र में नहीं हूँ। हाँ, तो तुम इस मर्म में कहीं गलती न करो। हे सर्वस्व आमचे गूढ, दाविले मी तुझ उघड, आता इंद्रिया देवनी कवाड हृदयी भोगी। यह मेरा सर्वस्व है और मेरी गोपनीय बात भी है, उसे मैंने तुम्हें बिल्कुल खोलकर बतला दी। अब इंद्रियों के द्वार बंद करके, अर्थात निग्रह से उन्हें रोककर, तुम इस विचार का अपने अंतःकरण में अनुभव करो। हा डंस जव नये चिहाता, तव माझे साचपण पार्था,
न सपड़ेगा सर्वथा जेवी भूसी कणो। हे अर्जुन, जब तक यह वर्म स्वाधीन नहीं होगा तब तक मेरे सत्य स्वरूप का अनुभव बिल्कुल ही नहीं आएगा। कैसा? तो जिस प्रकार भूसे में अनाज का दाना ढूंढा जाए तो वह नहीं मिलता, वैसा। एरवी अनुमानाचे निपैसे आवडे कीर कळले ऐसे, परिमृग जळाचे नि उल्हासे काई भूमिति में। साधारणतः ऐसा जान पड़ता है कि तर्क के मार्ग से मेरी स्वरूप स्थिति सच में समझ में आ गई है, परंतु वह सच नहीं है। कैसे? परंतु क्या मृगजल की आर्द्रता से जमीन भीगती है? जैसे जाल जळी पांगिले तेथ बिंब ही दिसे आतुडले, मग थडिये काढून झाडिले ते बिंब के सांगई। जिस प्रकार यदि पानी में जाल फैला दिया जाए तो ऐसा दिखाई पड़ता है कि उसमें सूर्य का अथवा चंद्रमा का बिंब आकर उलझ गया है। फिर उस जाल को पानी में से निकालकर किनारे पर लाकर झाड़ दिया जाए, तब तुम कुछ कह सकते हो कि बिंब कहाँ गया? तैसे बोलवरी वाचा बळे, वाया झाकविती प्रतितीचे डोळे, मग साचो कारे बोधा वेळे आथिना होई जे। उसी प्रकार शब्द की सहायता से वक्तृत्व के बल पर जो मेरे स्वरूप का अनुभव लेना चाहते हैं, तब उनकी अनुभव रूपी आंखें व्यर्थ ही मूंदने लगती है। फिर सत्य अनुभव की परीक्षा के समय उनके पास अनुभव नहीं होता और शब्द ज्ञान के अभिमान के कारण उन्हें भविष्य काल में भी कभी अनुभव प्राप्त होने की संभावना नहीं होती। एक बार जनक राजा ने अपनी सभा में आह्वान किया कि जो कोई ब्रह्मवेत्ता हो वह ये सुवर्णालंकारों से श्रृंगारित 1000 गौएं ले जाए। उसमें खूबी ऐसी थी कि जो शब्दों में कहे कि मैं ब्रह्मवेत्ता हूँ, वह खरा अनुभवी ब्रह्मवेत्ता ही नहीं है, वह तो केवल शब्दज्ञानी है। इसलिए कोई भी उठकर खड़ा नहीं हुआ। याज्ञवल्क्य ऋषि अनुभव से ब्रह्मज्ञानी थे। उन्होंने कुछ कहे बिना ही शिष्य के साथ वे गौएं घर भेज दी। अवजानन्ति मां मूढा मानुषिन्तनुमाश्रितं, परम भावमजानन्तो मम भूत महेश्वरम। मूर्ख लोग मेरे संपूर्ण प्राणियों के महान ईश्वर रूप श्रेष्ठ भाव को न जानते हुए मुझे मनुष्य शरीर के आश्रित मानकर, अर्थात साधारण मनुष्य मानकर मेरी अवज्ञा करते हैं। किंबहुना भवाबिहा, साचे आड आथि जरी मिया, तरी तुम्ही उपपत्ती या जतन करा। प्राय यदि तुम्हें संसार का त्रिविध ताप का भय मालूम होता हो अथवा मेरे प्रति तुम्हारा सच्चा अनुराग हो, तो तुम इन उपपत्तियों का रक्षण करो। एरवी वेधले दिठी कवळे, ते चांदणिया ते म्हणे पिवळे, तेवी माझ्या स्वरूपी निर्मळे, देखाल दोषो ना। नहीं तो जिस प्रकार पीलिया रोग से व्याप्त हुई दृष्टि उस स्वच्छ चांदनी को भी पीला समझती है, उसी प्रकार मेरे निर्मल निरुपाधिक सगुण स्वरूप में दोष देखने लगोगे। ना तरी ज्वरे विटाळले मुख, मग दुधा ते म्हणे विष, तेवी अमानुषा मानुष मानाल माते। अथवा ज्वर के कारण मुख का स्वाद जब बिगड़ जाता है तब फिर वह रोगी दूध को भी विष कहता है। उसी प्रकार मेरे मनुष्य न रहते हुए भी मुझे ईश्वर को मनुष्य अर्थात मनुष्य देह धर्मयुक्त मानने लगोगे। म्हणून पुढती धनंजया, जने विसंबसी या अभिप्राया, जे एरवी या स्थूल दृष्टि वाया जाई लगा। इसलिए हे अर्जुन, तुम इस विचार का फिर कभी भी त्याग न करो, क्योंकि यदि ज्ञान दृष्टि के बिना स्थूल दृष्टि से देखोगे, सगुण स्वरूप को पांचभौतिक दृष्टि से देखकर उसे जन्म कर्म लगे हैं ऐसा समझोगे, तो वह देखना व्यर्थ जाएगा। उस उपासना से मेरी प्राप्ति नहीं होगी। पै स्थूल दृष्टि देखणे माते, ते ने दखणे जाण निरुते, जैसे स्वप्नीच्या अमृते अमरान विजे। देखो, ऐसी स्थूल दृष्टि से मुझे देखना वास्तव में कोई न देखना ही है ऐसा समझो, क्योंकि जिस प्रकार कोई स्वप्न में अमृत पी ले तो उससे वह व्यक्ति कभी अमर नहीं हो सकता।
एरवी स्थूल दृष्टी मूढ, माते जाणती किरदृढ, परिते जाणणे या आड रिगवणे ठाके. सामान्यतया मूर्ख लोग मुझे स्थूल दृष्टि से देखते हैं, मतलब मेरा विग्रह सच में पांच भौतिक है ऐसा पक्का समझते हैं. परंतु उनका वह विपरीत ज्ञान यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति के मार्ग में, अर्थात मेरी देह पूर्ण सच्चिदानंद स्वरूप है, इस ज्ञान की प्राप्ति के मार्ग में आड़े आकर खड़ा हो जाता है. जेवी नक्षत्रांचे आभासा, साठी घातू झाला राजहंसा, माझी रत्नबुद्धीची आशा म्हणवनिया. जिस प्रकार पानी में पड़ने वाले नक्षत्रों के प्रतिबिंब को देखकर ये रत्न ही है ऐसी आशा से राजहंस पानी में प्रवेश करता है, परंतु धोखे में आकर चट्टान से टकराकर वहाँ उसका अंत होता है. सांगे गंगा या बुद्धी मृगजळ, टाकून आले याचे कवणफळ, काही सुरतरू म्हणून बाबुळ सेविली करी. भला कहो तो यदि यह गंगा है ऐसा मानकर मृगजल के पास कोई पहुंच जाए तो क्या फल मिलने वाला है. यदि कल्पतरु मानकर कोई बबूल का आश्रय कर ले तो वह बबूल क्या इच्छा पूर्ति कर सकती है. हारू निळे यांचा खरा, हातू घाली जे विखारा, का रत्ने म्हणून गारा वेच जती. असली नील रत्नों का हार है ऐसा समझकर यदि असली विषैले सर्प को स्पर्श किया जाए अथवा ये रत्न है ऐसा मानकर पथरी चुन ली जाए, अथवा निधान हे प्रगटले, म्हणून खदिरांगार खोळे भरिले, का सावली न पाहाता घातले कुहासिंहे. अथवा यह तो गुप्तधन का भंडार खुल गया ऐसा मानकर यदि खैर के जलते हुए अंगारों को अपने पल्लों में भर लिया जाए, अथवा यह तो अपनी ही परछाई है, यह बात समझ में न आने के कारण यदि कोई सिंह वहाँ कोई दूसरा सिंह है ऐसा मानकर उस कुएं में कूद पड़े. देवी मी म्हणोनी प्रपंची, जी बुडली दिनली निश्चयाची, ती चंद्रासाठी जळीची प्रतिभा धरिली. उसी तरह यह भौतिक जड़ विनाशी प्रपंच ही परमात्मा है अथवा सगुण श्री कृष्ण स्वरूप प्रपंच के समान भौतिक है. इस प्रकार का पक्का निश्चय करके जिन्होंने वही डुबकी लगाई अर्थात बुद्धि स्थिर कर दी, उन लोगों ने सत्य चंद्रमा के बदले में पानी में पड़े हुए चंद्रमा के प्रतिबिंब को ही पकड़ रखा है ऐसा समझना चाहिए. तैसा कृत्यनिश्चयो वाया गेला, जैसा कोणी एक कांजी पियाला, मग परिणाम पाहो लागला अमृताचा. जिस प्रकार किसी मनुष्य ने कांजी पी ली और फिर अमृत का अमर करने वाला परिणाम दिखने लगा, उसी प्रकार उस मनुष्य का किया हुआ निश्चय व्यर्थ गया समझो. तेवी स्थूलाकारी नाशवंते, भरवसा बांधवनिया चित्ते, पाहाती मज अविनाशा ते तरी कैचा दिसे. ठीक उसी प्रकार विनाशी ऐसे उस स्थूल आकार वाले मुझ में यदि वे अज्ञ लोग मन से पूर्ण निश्चय करके और वही सत्य स्वरूप है ऐसा मानकर मुझ शाश्वत को देखने लगे तो भला इस प्रकार के प्रयत्न से उन्हें मैं कैसे दिखलाई पड़ सकता हूँ. काही पश्चिम समुद्राच्या तटा, निगजता हे पूर्विलिया वाटा, की कोंडा कांडिता सुबटा कणु आतुडे. हे अर्जुन, क्या पूर्व की ओर जाने वाले मार्ग से चलकर कभी कोई पश्चिमी समुद्र के तट पर पहुंच सकता है, अथवा क्या भूसा कूटने से उसमें से कभी एकाध अनाज का दाना मिल सकता है. तैसे विकरते हे स्थूल, जाणिले आम्ही जानवे केवळ, काही फेणू पिता अर्जुना जळ सेविले होये. उसी तरह विकारग्रस्त इस स्थूल शरीर को जानकर क्या मेरा केवल शुद्ध स्वरूप जाना जा सकता है. क्या फेन पीने से ही पानी पी लिया ऐसा हो सकता है. म्हणोनी मोहले नि मनोधर्मे, हे मीची मानूनि संभ्रमे, तेतीची तिये जन्मे कर्मे मजची म्हणती. अतः मोहग्रस्त मनोवृत्ति के कारण अविचार से लोग यह मनुष्य शरीर ही मेरा असली स्वरूप है ऐसा मानकर
उस शरीर के वे जन्म कर्म मेरे ही जन्म कर्म है ऐसा कहते हैं।